वो मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली दिल्ली वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे हम। आपके जुबान खोली दिल्ली वालों आपने तो। हिंदुस्तान की बदतमीज राजनीति ने हमारे सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा कहा। हिंदुस्तान की राजनीति ने हमारे अमर शहीदों का अपमान किया। ये मंच वो नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके कविता पढ़ूं, लेकिन आदरणीय मिश्रा जी इस मंच पर बैठे हैं, मैं इशारे से 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। अगर वहां तक पहुंच जाओ तो फिर मेरे मन का गुस्सा आपके मन में फूटता हुआ देखना चाहता हूं। तालियों के रूप में 4 पंक्ति सुनाता हूं, सुनेगा। स्वागत। कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। क्या कहना? कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं, और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। वो जाति पंथ धर्म देश बांट के भराना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। और जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो गांधी और सावरकर का चरित्र बांटने लगे। जिन्हें खुद के सगे पिता। वाह 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 वाह, क्या कहना शशिकांत भैया, क्या कहना? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आप दांत बहुत दलजी दे देते हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमने पढ़ने की ट्रेनिंग ली, आपने दांत देने की ट्रेनिंग ली है। लेकिन चौथी पंक्ति पूरी हो जाए और फिर आपकी दाद आए तो फिर देखना आपको भी कितना आनंद आएगा और मुझे भी कितना आएगा। मैं दिल्ली के बहुत करीब खड़े होकर पूरी हिम्मत के साथ 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। अच्छा लगे तो फिर मुझे आशीर्वाद देना कि शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। कि शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण दे के देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में न कोई भीख लेंगे हम। वो मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली दिल्ली वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे हम। आपके जुबान खोली दिल्ली वालों आपने तो। वाह वाह वाह। एक महाभारत में हुए थे संजय नदीम भाई जी, एक संजय महाभारत में हुए थे जिन्होंने युद्ध को टेलीकास्ट करके धृतराष्ट्र को दिखाया था। एक संजय इस शहर में हुए, इस क्षेत्र में हुए, जिन्होंने दादरी के माथे पर लगे हुए कलंक को हटाकर जो भाषाई एकता से लेकर हिंदुस्तान की एकता को एक संदेश दिया है नदीम भाई के माध्यम से। मैं 4 पंक्तियां अपने इन दोनों भाइयों को समर्पित करना चाहता हूं। चौथी पंक्ति पर यहाँ जितने नौजवान दोस्त बैठे हैं उनका आशीर्वाद चाहता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा। कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद, जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। क्या कहना? जमील भाई ने सही कहा, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की सरकारों को फुर्सत नहीं है कि ऐसे लोगों को सम्मानित करे। राहत भाई जानते हैं पद्मश्री किनको मिलती है, तब मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद, जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद, जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। शम्मा जलती है तो हथेली पर जान लिए, मस्त होके जैसे परवाना चल देता है। वो सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन, गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, तो क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे, और प्यार को जगा दे। हमें ऐसी वाणी चाहिए, और दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे। यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। वो गिरतों को थाम लेना, रुकने का नाम ले जो, यारो ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए। और देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो, ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो। 2-3 छंद सुन लीजिए। अभी हमारे एक बड़े शायर कह रहे थे कि ये ऐतिहासिक कवि सम्मेलन मुशायरा है। बिल्कुल, यहाँ से कुछ बात ऐसी पहुँचनी चाहिए जो बात हम पहुँचाना चाहते हैं। 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग मंच पर बैठे हैं, अधिकतर हम किसान के बेटे हैं, धरतीपुत्र किसान के घर से पैदा हुए हैं। आज हम ऊंचाइयां कहीं कितनी भी पार ले, लेकिन मैं 4 पंक्तियां हिंदुस्तान के किसान को समर्पित करता हूं। और अगर आप बात आप तक पहुंच जाए तो फिर मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं।
कि असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगे तो रघुकुल का भी दिन मान बनना पड़ा। कि असुर अधम अभिमानी बढ़ने लगे तो रघुकुल का भी दिन मान बनना पड़ा। धर्म संस्थापना के लिए सम्रांगण में पार्थ सारथी भी श्रीमान बनना पड़ा। वो सृष्टि की संरचना में जड़ जीव चेतन को पालने में सर्वशक्तिमान बनना पड़ा। और भूख की समस्या का निदान करने के लिए हलधर रूप ले किसान बनना पड़ा। भूख की समस्या का निदान करने के लिए हलधर रूप ले किसान बनना पड़ा। तो वीर गाथा शौर्य की परंपरा बनी रहे तो ये वाणी पुत्र यश कीर्तिमान लिख देते हैं। राष्ट्र प्रेम हृदय में मारता हिलो रहे तो नौजवान निज बलिदान लिख देते हैं। वो सारे देशवासी तब इन्हीं रणबांकुरों को विजयी भव का अभियान लिख देते हैं। और धरती के सीने पर अपने पसीने से ये जय हिंद देश के किसान लिख देते हैं। धरती के सीने पर अपने पसीने से ये। 4 पंक्तियां और सुनिए जी, और अच्छा लगे तो फिर मुझे साथ दीजिएगा। कि जय जवान जय किसान नारे ही बने रहे तो गाते गाते व्यर्थ के ही रागी बन जाएंगे। क्या कहना भैया, क्या कहना, वाह वाह वाह। ऐसे ऐसे लोग हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं जिनको ये पता नहीं है कि आलू जमीन के अंदर पैदा होता है कि झाड़ पे लगता है। मुझे पता है आप समझ गए, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। मैं इशारे से 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं, पहुंच जाए तो फिर मुझे आशीर्वाद देना। कि जय जवान जय किसान नारे ही बने रहे तो गाते गाते व्यर्थ के ही रागी बन जाएंगे। शुद्धता से आचरण में लाई यदि देश के तो ये नक्सली आतंकी अनुरागी बन जाएंगे। और जिन्होंने दी कुर्सियां उन्हीं का हक मारोगे तो सत्ता के सिंहासन भी दागी बन जाएंगे। और बार बार धैर्य की परीक्षा लेगी दिल्ली तो फिर धरती पुत्र बंदूक ले बागी बन जाएंगे। बार बार धैर्य की परीक्षा लेगी दिल्ली तो फिर धरती पुत्र बंदूक ले बागी बन जाएंगे। और बागी हो गए जो ये किसान मेरे देश के तो ऐसी होटलों में इतना ना भूल जाओगे। क्या कहना, वाह। कि बागी हो गए जो ये किसान मेरे देश के तो ऐसी होटलों में इतना ना भूल जाओगे। चित्कार बचपन की अनसुनी करी गई तो डिस्को के बुरों में नाच गाना भूल जाओगे। वो पग डंडियों की पीड़ा प्यार से बुहारी नहीं तो राजपथ पर आना जाना भूल जाओगे। और भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा देश में तो सुबह शाम दाल रोटी खाना भूल जाओगे। भूखा पेट धरती पुत्र सोने लगा। आप केवल अंतिम 8 पंक्ति सुन लीजिए। और ये पंक्तियां नहीं, इस कार्यक्रम का शीर्षक पढ़ रहा हूं जिन पंक्तियों पर पूरा मंच मुझे आशीर्वाद देता है। मैं देखना चाहता हूं आप मेरा कितना साथ देते हैं। और नदीम भाई आपको समर्पित करता हूं कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो। मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गूंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। वो सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। गोविंद सिंह सी राष्ट्रभक्ति शान होनी चाहिए। पर वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वतन की आन बान शान पे कोई आंच हो तो। क्या कहना भैया। और इस कवि सम्मेलन से, इस मुशायरे से एक ही संकल्प लेकर जाइएगा तो हमारे इन दोनों भाइयों की मेहनत सफल हो जाए, इस पूरी टीम की मेहनत सफल हो जाए। कि देश जाति देश धर्म देश ही ईमान और क्या कहना, देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। वाह। कि देश जाति देश धर्म देश ही ईमान और देश ही हमारा भगवान होना चाहिए। जाति पंथ भाषा में न उलझे ये गणतंत्र, ऐसे प्रश्नों का समाधान होना चाहिए। तो मिटे शहीद कहीं तब बचा देश कहीं, इस बात का भी सबको ध्यान होना चाहिए। और मिटाने को ऊंच नीच वाले ये विवाद यारो, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। मिटाने को वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो ये रचना भी द्रौपदी का चीर बन जाएगी। मेरे बड़े भाई शकील साहब यहाँ तक आए सुनने के लिए, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हम उनको उज्जैन में सुनाते रहते लेकिन यहाँ तक आ गए, इसलिए विशेष रूप से एक संकल्प व्यक्त कर रहा हूँ कि मातृभूमि अस्मिता का प्रश्न यदि आएगा तो रचना भी द्रौपदी का चीर बन जाएगी। शिवाजी, राणा प्रताप, अब्दुल हमीद और शेखर भगत का नजीर बन जाएगी। तन मन धन सब देश पर वार कर कविता की आत्मा फकीर बन जाएगी।
और बैरियों की छातियों को भेदने का लक्ष्य लिए लेखनी भी अर्जुन का तीर बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिन्हें खराब लगे वो सामने से हट जाए।